Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of how to write a chemical formula. केमिकल फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वाटर का फार्मूला है H2O, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, कैल्शियम क्लोराइड का एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, इसको लिखने का एक मेथड है, ठीक है। उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए ताकि आप लिखते हुए फार्मूला जो है वो मिस्टेक ना करें, ठीक है। केमिकल फार्मूला के सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला, ठीक है। इन टर्म ऑफ सिंबल जब हम एलिमेंट्स का जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। एग्जांपल क्या क्या दी हुई है यहाँ पे। केमिकल फार्मूला ऑफ एलुमिनियम सल्फेट, एलुमिनियम सल्फेट SO4 सल्फेट को कहते हैं, और कैल्शियम सल्फेट फॉस्फेट PO4 फॉस्फेट को कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ठीक है। ये सारे हमने इसके फार्मूला। अब नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स टू राइट केमिकल फार्मूला। द फर्स्ट स्टेप इज symbol of two elements are written side by side in order of positive ion first and negative ion later. ये रूल है कि आपने जब भी फार्मूला लिखना है तो वो जो है आयन है जो पॉजिटिव है उसको आपने पहले लिखना है, और जो नेगेटिव आयन है उसको आपने सेकंड पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को आपने लिखना है तो आपने क्लोरीन को पहले, क्लोराइड आयन को पहले नहीं लिखना, सोडियम आयन को पहले लिखना है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है। सिंबल उसके, यानी आप जब लिख रहे हो तो सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ लिखने हैं। इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर, बाद में नेगेटिव आयन, पहले पॉजिटिव आयन, ओके। The second step is the valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. Right top corner क्या कौन सा बनता है? ये सिंबल है, ये इसका राइट कॉर्नर है। अगर आप अपने राइट हैंड से देखें तो ये राइट कॉर्नर बनता है, ये लेफ़्ट कॉर्नर बनता है। तो राइट टॉप कॉर्नर ये है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो वैलेंसी भी आपने साथ मेंशन करनी है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल, ठीक है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का सिंबल 2+ है, ये ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे आ गया। क्लोराइड आयन है तो उसका सिंबल आपने माइनस लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी ऊपर आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज़ दिस वैलेंसी, जो आपने यहाँ पे वैलेंसीज मेंशन की हैं, दीज वैलेंसीज जो है उसको आपने ब्रॉट करना है लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? इस तरह से, ठीक है। यानी आपने ये जो इसकी वैलेंसी है, क्लोराइड आयन की वैलेंसी है, इसको आपने सोडियम के साथ लिख देना है, यहाँ पे मेंशन करना है, और इसकी जो वैलेंसी है इसको आपने सोडियम की वैलेंसी को इसके साथ मेंशन करना है। यानी ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड होता है ये, ठीक है। तो NaCl, अब यहाँ पे प्लस और माइनस ही क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे जिस तरह से हम कहते हैं कि 1 को, मैथमेटिक्स का रूल है कि 1 को हम मेंशन नहीं करते, या सेम अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है इसके नीचे आ जाएगा, इसके साथ ये चीज़ यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, वैलेंसी इसकी जो भी है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड में इस कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो क्या है? 2+ है। क्लोराइड के ऊपर वैलेंसी -1 है, तो -1 जो है वो कैल्शियम के साथ आ जाएगा, और 2+ जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो क्लोराइड के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? Cl2। सिमिलरली कैल्शियम आयन जो है इसकी वैलेंसी ऑक्साइड के साथ आ जाएगा, और ऑक्साइड की वैलेंसी किसके साथ आ जाएगी? कैल्शियम के साथ आ जाएगी। तो ये क्या है? द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ओके। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम,
दे आर ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस क्या, जिस तरह हम कैंसिल, हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वन है, ये नेगेटिव वन है, ये एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो अगर सेम वैलेंसी होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, ऑफसेट हो जाएंगी और लिखी नहीं जाएंगी, यहाँ पे मेंशन नहीं होंगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट होंगी तो वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन की जाएंगी। जैसे ये 2 प्लस है, ये -2, ये काउंटर बैलेंस हो जाएंगी, ऑफसेट हो जाएंगी और यहाँ पे मेंशन नहीं होंगी। सिमिलरली ये डिफरेंट है तो ये अगर आप देखें 1, क्योंकि हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे वैलेंसी यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो 2 जो है ये क्लोराइड के साथ मेंशन हो जाएगा। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट यानी काउंटर बैलेंस एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, बट इफ़ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन, ठीक है, जिस तरह भी हमने पीछे देखा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज रिटन एज NaCl, whereas calcium chloride is represented by formula CaCl2. Okay, the next point is if an ion is a combination of 2 or more atom which is called radical bearing a negative charge of it, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि आयन आपका इस फॉर्म में, आयन क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, चार्ज की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सल्फेट आयन है, तो ये क्या है, ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ रेडिकल रिटर्न द राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल विद इन द पैरेंथेसिस। अब ये इसको आपने वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक ये सल्फेट है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसको आपने, ये पूरा रेडिकल है, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेट चार्ज, यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, -2 ये। तो यहाँ पे फिर आपने इस रेडिकल को पैरेंथेसिस में लिखना है। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट में लिखना है यहाँ, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट एज Ca3PO4 और रूल वही है इसकी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या है, 2- है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसकी क्रॉस एक्सचेंज मेथड से ही लिखी जाएगी, लेकिन सल्फेट को के साथ जो वैलेंसी नीचे आनी है तो उसको आपने जो है पैरेंथेसिस में लिखनी है, ठीक है। और सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट के केस में भी यही होगा, -3 कैल्शियम के साथ आ जाएगा और कैल्शियम की जो वैलेंसी है 2 वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, this was all about this topic and this is also an important topic as बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसको एक दफ़ा लिख के ज़रूर देखना है आपने, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।